हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम बढ़िया, बिंदास। प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र पारिक, फिजिक्स फैकल्टी, आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं फोटोन की अवधारणा। अपन पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, जिसमें आज का अपना टॉपिक है फोटोन की अवधारणा। व्हाट इज द फोटोन? ओके जेंटलमैन, चर्चा करते हैं फोटोन के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि फोटोन है क्या, तो आप इजीली लिख सकते हो कि फोटोन क्या है? बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है जेंटलमैन। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि फोटोन जो है वो विकिरण ऊर्जा का क्या है? क्वांटा है। ठीक है सर, विकिरण ऊर्जा का क्या है? क्वांटा है। और भी चर्चा करते हैं फोटोन के बारे में। देखो, ये कोई भी वस्तु है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन निकालो और सुंदर सुंदर नोट्स बनाना स्टार्ट करो। देखो, ये वस्तु क्या कर सकती है? विकिरण का क्या कर सकती है? उत्सर्जन भी कर सकती है, और विकिरण का क्या कर सकती है? अवशोषण भी कर सकती है। ठीक है, परंतु ये जो अवशोषण या उत्सर्जन होता है, ये सतत नहीं होता है, मतलब लगातार नहीं होता है। ये क्या होता है? विविक्त बंडलों के रूप में। ठीक है, और इन बंडलों को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन ऑफ फोटोन? मतलब आपसे पूछे कि फोटोन क्या है, तो क्या लिखोगे कि फोटोन जो है उसके बारे में अपन ऐसा लिखेंगे कि कोई भी वस्तु या पिंड विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत न होकर, किसी भी वस्तु से विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत न होकर विविक्त बंडलों के रूप में होता है, और इन बंडलों को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अगर आप फोटोन के बारे में बात करें तो ऐसा कह सकते हो कि फोटोन जो है वो द्रव्य कण नहीं है। द्रव्य कण का मतलब समझ गए? द्रव्य कण का मतलब ये कोई पदार्थ होता है, इसका कण नहीं है। ये जो है विकिरण ऊर्जा से संबंधित कण है। किससे संबंधित है? विकिरण ऊर्जा से संबंधित कण है। ओके जेंटलमैन, ठीक है। ऐसा किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने। तो अपन लिख देंगे कि मैक्स प्लांक के अनुसार, मैक्स प्लांक के अनुसार कोई भी वस्तु या किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी वस्तु द्वारा विकिरण, बोले तो रेडिएशन का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर विविक्त बंडलों के रूप में होता है, और इन बंडलों को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ओके जेंटलमैन, चर्चा करते हैं फोटोन के गुण धर्म के बारे में कि फोटोन में क्या क्या गुण होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अपन लिखेंगे कि फोटोन का विश्राम द्रव्यमान जो है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है सर, अर्थात फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। ओके। नंबर 2, इंपॉर्टेंट बात है सर, फोटोन का विश्राम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। फोटोन जो है वो अनावेशित, अनावेशित बोले तो क्या बोल सकते हैं अपन बेटा जी? आवेशहीन। फोटोन जो है वो अनावेशित या कैसे कण होते हैं? आवेशहीन कण होते हैं। ठीक है, अनावेशित या आवेशहीन होने के कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। ठीक है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है F वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, और अगर आपके पास आवेश नहीं है अर्थात चार्ज नहीं है तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो F वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, अर्थात विद्युत क्षेत्र में फोटोन पर कोई भी बल नहीं लगेगा। इसी प्रकार चुंबकीय बल का सूत्र होता है क्यू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जहां पर यदि Q का मान कितना हो जाए? 0, तो FB की वैल्यू भी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि फोटोन जो है उस पर न तो विद्युत बल लगता है और नहीं क्या लगता है? चुंबकीय बल लगता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, विश्राम अवस्था में फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है सर? शून्य होती है। ठीक है सर, विश्राम अवस्था में फोटोन की ऊर्जा शून्य होती है। नंबर 4 अभी अपन पढ़ेंगे सर कि फोटोन की ऊर्जा व संवेग किस पर डिपेंड करते हैं सर? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, अर्थात आवर्ती पर निर्भर करते हैं। ओके, आवर्ती पर निर्भर
करते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थी फोटोन के बारे में। अब अपन पढ़ लेते हैं फोटोन के बारे में, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन का संवेग, फोटोन का द्रव्यमान इत्यादि भी समझ लेते हैं। मिटा दूं सर इसको? ठीक है, एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं कि फोटोन का अस्तित्व तभी संभव है जब विकिरण गति करता है। ठीक है, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, अर्थात जब गति ट्रेवल नहीं करता है तो फोटोन का अस्तित्व संभव नहीं है। ओके, देखते हैं सर फोटोन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की ऊर्जा। ठीक है सर, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि फोटोन की ऊर्जा जो होती है फोटोन की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है सर, लिख दो कि इससे पहले क्या लिखोगे, यहां पर लिखना आपको कि फोटोन की ऊर्जा E फोटोन की आवृत्ति न्यू के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात समानुपाती होती है। ओके, यहां से मैं H को इस समानुपाती चिन्ह को रिमूव करना चाहूंगा तो ये हो जाएगा E = H न्यू, जहां पर H का मतलब क्या है, प्लांक कांस्टेंट। ओके, ठीक है, और देख लो आगे। तुम जानते हो बेटा जी कि न्यू का सूत्र होता है C/λ। नहीं याद है तो याद कर लो कि जो आवर्ती होती है उसका सूत्र होता है C/λ। तो E की जो नया फॉर्म आएगा वो हो जाएगा Sc/λ। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखोगे, E = H न्यू, और न्यू की वैल्यू लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, C/λ। H की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एम आई राइट सर? परंतु फोटोन की जो एनर्जी होती है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वैसे अगर आपको H के मान को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो याद रखना सर, जो जूल होता है उसको अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो H = हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस जूल की जगह पर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आगे क्या बच जाएगा, सेकेंड। तो H जो होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 4.1 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। ओके जेंटलमैन, और भी देख लो सर, अगर अपन बात करें, अपन को कुछ वैल्यू सीधी याद होती है तो अपन जो फोटोन होता है अपन ऐसा लिख सकते हैं कि फोटोन की ऊर्जा सामान्यतः किस में कैलकुलेट की जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं E = Hc की वैल्यू अपन को पता है, Hc की जो वैल्यू होती है वो होती है 12400 eV इंटू एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख दूं E = 12400 eV इंटू एंगस्ट्रॉम, और ये जो लेमडा ये किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में। तो आप यहाँ से डायरेक्टली मान निकाल सकते हो किसका, फोटोन की ऊर्जा का। याद रखना सर, Sc की वैल्यू कितनी होती है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। ओके, देखो अगर आपको लेमडा का मान नैनोमीटर में दिया गया है तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि Hc की वैल्यू जो होती है वो नैनोमीटर में कितनी होती है, 1240 nm इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू nm। ओके, ठीक है, अगर एंगस्ट्रॉम है तो 00 लगेगा, अगर नैनोमीटर है तो क्या लगेगा, एक ही जीरो लगेगा। तो क्या हो जाएगा, E = 1240 eV इंटू nm, और लेमडा किस में होने चाहिए, nm में। बेटा जी अगर आपके ये सूत्र याद है तो आपको न्यूमेरिकल्स में आसानी हो जाएगी कि अगर लेमडा का मान एंगस्ट्रॉम में दिया है और ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे E की। ओके, इसी प्रकार यदि आपको लेमडा का मान नैनोमीटर में दिया है और आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो जो फोटोन की ऊर्जा है वो किस में आ जाएगी, नैनोमीटर में आ जाएगी। ओके, मिटा दूं, चलो शाबाश, वेरी गुड। ये क्या पढ़ लिया आपने, फोटोन की ऊर्जा। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं, फोटोन का द्रव्यमान। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि फोटोन का विश्राम द्रव्यमान बोले तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन = 0। ठीक है, फोटोन का जो विश्राम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और नंबर 2 मैंने माना फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना है, m है। ठीक है, कितना मान लिया बेटा, m। अब देखो मेरे को पता है आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण से, आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण से, और क्या है आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण, E = mc²।
दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आप ऐसा भी लिख सकते हो, वी नो दैट, ये आपको पता है सब, अभी आप पढ़ के आए थे फोटोन की ऊर्जा। तो मैं लिख दूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से ये भी E की वैल्यू और ये भी E की वैल्यू, तो ऐसा लिख सकता हूं कि mc स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, तो m इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर आपको न्यू की वैल्यू लगानी है, अगर आप यहां से न्यू की वैल्यू पुट करते हो कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू एच सी स्क्वायर। न्यू की जगह पर न्यू की वैल्यू सी बाई लेमडा, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो m बराबर क्या जाएगा, h बट्टा या बाई सी इंटू लेमडा। तो ये फॉर्मूला लिख दूं m का, कि m का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला याद आपके तो बस न्यू की वैल्यू लगाओगे तो वो फॉर्मूला भी बन जाएगा। बेटा जी तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटोन का संवेग। फोटोन का संवेग, ठीक है, जिसको किससे लिखते हैं, P से। तो P बराबर क्या होता है आपको पता है, mc। ठीक है जेंटलमैन। फोटोन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वहां पर इंक्लूड कर लेना जेंटलमैन, कि निर्वात में फोटोन प्रकाश के वेग से गति करते हैं। निर्वात में फोटोन जो है वो किसके वेग से गति करते हैं, प्रकाश के वेग से गति करते हैं। ओके, वहां पर फोटोन के गुण जहां पर अपन ने लिखे थे वहां पर इंक्लूड कर लेना। ये जो पॉइंट चल रहा है अपना ऊर्जा संवेग, इनसे पहले या कहीं भी लिख देना कि निर्वात में जो फोटोन होते हैं वो प्रकाश के वेग से गति करते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, mc। और वी नो दैट कि m की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। तो P बराबर क्या जाएगा, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, और ये इससे कैंसिल आउट, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी। अब आपको पता है सर कि न्यू की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, सी बाई लेमडा। तो P इक्वल टू एच सी इंटू सी बाई लेमडा, सी से सी कैंसिल, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बटा लेमडा। याद कर लेना सर कि फोटोन के संवेग का सूत्र क्या होता है, नंबर 3 फोटोन के संवेग का सूत्र होता है एच बाई लेमडा। ये याद रखेंगे अपन, P इक्वल टू क्या होता है, एच बाई लेमडा। ओके, मिटा दो इसको। लास्ट एंड फाइनल पढ़ते हैं फोटोन के बारे में, नंबर 4। फोटोन की ऊर्जा शक्ति, P से लिख रहा हूं सर शक्ति को, वह फोटोनों की संख्या n में संबंध। याद कर लेना सर ये तीनों बातें क्या क्या है पहले देख लेना, क्योंकि मेरे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा बेटा ये बात। E का मतलब फोटोन की ऊर्जा, P का मतलब फोटोन की शक्ति। इस P को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, क्योंकि पहले मैं इस P से किसको लिख चुका हूं, संवेग। और n का मतलब क्या है, फोटोनों की संख्या। ठीक है, देखो माना कोई वस्तु t समय में n फोटोन उत्सर्जित करती है। माना कोई वस्तु t समय में n फोटोन उत्सर्जित करती है, यदि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E तथा कुल ऊर्जा E डैश है, तो क्या हो जाएगा, E डैश इक्वल टू n इंटू ई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, फोटोनों की संख्या n है और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, E, तो क्या हो जाएगा n इंटू ई। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, E डैश इक्वल टू n इंटू एच न्यू। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक ही बात है ना बेटा, क्योंकि E का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। ठीक है, शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो शक्ति का फॉर्मूला होता है वाट, जिसका वैल्यू क्या होती है, जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऊर्जा जो होता है उसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि E डैश इक्वल टू, ठीक है, E डैश इक्वल टू ऊर्जा का फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि P इंटू टी। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जूल बराबर वोट इंटू सेकेंड। ठीक है बेटा जी, तो ये हो जाएगा कुल ऊर्जा शक्ति कितनी है, P और इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा जी, समीकरण 1 व 2 से ये समझ में आ गया क्या आपके।
अरे सर इसको मैं लिख सकता हूं कुल ऊर्जा शक्ति गुणा समय, समीकरण 1 व 2 से। अगर आप समीकरण 1 व 2 को इक्वल कर देते हो, ये भी ई डैश की वैल्यू और ये भी ई डैश की वैल्यू, तो E इंटू एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा P इंटू टी, और यहां से यदि आपको N की वैल्यू चाहिए तो P इंटू टी अपॉन एच न्यू। ओके, जहां पर N का मतलब क्या है, फोटोनों की संख्या, और अगर आप न्यू की वैल्यू लगा देंगे तो न्यू की वैल्यू क्या होती है C अपॉन लेमडा, तो H P इंटू टी, P ये कौन सा है सर, इस P का मतलब क्या है शक्ति, इंटू टी बट्टा H इंटू C अपॉन लेमडा। ओके जेंटलमैन, ये क्या निकाल ली, फोटोनों की संख्या। याद रखना कि ये जो फॉर्मूला इसको मैं बहुत ज्यादा काम में लूंगा, फोटोनों की संख्या गुणा प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। ठीक है, ये मेरे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा बेटा। ठीक है, N का मतलब क्या है फोटोनों की संख्या, E का मतलब क्या है एक फोटोन की ऊर्जा शक्ति। ठीक है, और ये क्या है समय। ओके जेंटलमैन, चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।